खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं हम इस बात के लिए कि हमें खुदावंद अपने हुजूर इबादत के लिए लेकर आया, क्योंकि बाइबल सिखाती है जब तक खुदा किसी को तौफीक ना दे कोई यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। तो हमें ये खुदावंद ने तौफीक बख्शी, हमें ये खुदावंद ने फजल बख्शा कि हम उसकी इबादत के लिए उसके हुजूर आ सके, क्योंकि हम इस बात से वाकिफ हो गए हैं, हम जान गए हैं कि इबादत करना वक्ती तौर पर लगता है शायद हम कोई मुश्किल काम कर रहे हैं या खुदा के ऊपर एहसान कर रहे हैं। याद रखिए, इबादत करना भी हमारे फायदे के लिए है, हमारे ही फायदे के लिए होता है। अगर हम इबादत करते हैं तो हम फायदा ही पाते हैं, क्योंकि बाइबल सिखाती है खुदा ने अपनी कौम पर इसको कहा कि तुम मेरी इबादत करना तो मैं रोटी पानी का घाटा नहीं होएगा, बीमारी जड़ी परेशान करती है तो हम परेशान नहीं करेगी। इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। आइए कलाम खुदा में से आज अपने लिए जो खुदा का कलाम रहमा, एक होता है लगोस, एक होता है रहमा। लगोस होता है जो लिखा होता है, रहमा होता है जो फौरन खुदा किसी भी खुदा ज़हन में खुदा इंसान के डालता है। मुझे सुबह जोशी मुझसे पूछ रहा था मेरा बेटा कि आज कौन सा कलाम सुनाना है। मैं कहा मैं कुछ नहीं जानता, जो मुझे खुदा का रूह गाइड करेगा उस वक्त मैं वही कुछ बयान करूंगा। और यकीन जानिए ये कलाम जो मुझे खुदा ने दिया, इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कलाम मैं आज के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। ये मेरे दिल में खुदा ने डाला और मैंने कहा आज इसी कलाम को शेयर करते हैं। आइए फिर निकालिए जिनके पास बाइबल है, एक हवाला देख लें। आज का हमारा मौजू, आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा शिकायत। क्या शिकायत को अगर पंजाबी में क्या कहते हैं? शिकायत ही कहते हैं, शिकवा, शिकवा भी कहा जाता है। फिर इसे ये कहा जाता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? बड़े लिखे बच्चे हैं, जरा सवाल पूछ लीजिए। क्लेम, और भी से कुछ कहा जाता है उर्दू में, बाजी उर्दू वाली भी है, इतराज, ठीक है। यानी ये सारी बातें शिकायत के हवाले से हैं और आज हम इस पर थोड़ी देर बात करेंगे, क्योंकि शिकायत एक ऐसा लफ्ज़ है, इतराज़ एक ऐसा लफ्ज़ है, गिला या शिकवा एक ऐसा लफ्ज़ है जो हर एक को किसी ना किसी से होता है, हर एक की ज़िंदगी में ये होता है। इसलिए आज हम कुछ देर के लिए इस पर बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ पहला हवाला जो आज हम कलाम खुदा में से सीखने वाले हैं निकालिए। खुदा यीशु ने हमें तालीम दी, हम उस तालीम से शुरू करते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। यानी मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 5 बाब और उसकी 23 और 24 आयत आज अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 5 बाब और उसकी 23 और 24 आयत अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आप जरा सुनिएगा, ध्यान रखिएगा। कलामी खुदा में लिखा है, बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, हम जो कलाम सुनते हैं, जो कलाम हम पढ़ते हैं, ये मेरे और आपके शख्सी निजात हिंदा यीशु मसीह के वसीला से किनके लिए, किनके लिए था? अपने शागिर्दों के लिए, अपने ऊंची बोला, अपने शागिर्दों के लिए जो उसके साथ साथ रहते थे। और यीशु मसीह इस बात पर यानी करने से पहले जाहिर है कोई ना कोई वजह तो होगी, जिस वजह से खुदा यीशु मसीह को ये बात कहना लाजम हुई कि मैं इनको ये बात सिखाऊंगा। आज हम इस बात को देखते हैं, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं जो कलाम को सुन रहे हैं,
अगर देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं क्या है, मसीह यीशु के, ऊंची बोलिए, शागिर्द। फिर हम अपने आप को क्या कहते हैं, कलीसिया। वो कलीसिया जो यीशु मसीह ने तैयार की। और देखा जाए तो मसीह यीशु अपनी कलीसिया को जब वो कायम करता है तब से उन्हें एक हुक्म दिया जाता है। एक हुक्म में उसे हम कहते हैं ऐसा हुक्म जिसे हम आज़म के नाम से, यानी अपर, ज्यादा ऊपर से देखते हैं। वो यीशु मसीह सिखाता है कि जो कोई ईमान लाए क्या करे, बपतिस्मा ले। यानी शागिर्दों को कहा गया कि तुम सब क्या करो, सब कौमों में, सब खलकर के सामने जाकर क्या करो, अंजीर की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें ये तालीम दो कि इन सब बातों पर, उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैं तुम्हें, उधर से आवाज नहीं आ रही मर्दों की तरफ से, कहां ध्यान है, उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैं तुझसे हुक्म देता हूं। यानी इसका मतलब है ये जो मैंने हवाला पढ़ाया ये हुक्म है मसीह यीशु का। हम अपने घर से शुरू करते हैं। कई दफा हमने अपने घर में बहन भाइयों से एक दूसरे से शिकायत होती है, कोई ना कोई होती है ना, होती है, लाजमी होती है। बीवी को शोहर से, शोहर को बीवी से होती है, भाई को बहन से, बहन को भाई से होती है। ये खानदान का एक मैं हवाला बयान कर रहा हूं। हर किसी को किसी ना किसी से कोई ना कोई शिकायत होती है ना। और शिकायत कब होती है, होती कब है? शाबाश, सवाल जवाब दोगे मैं जरा अच्छा लगेगा मुझे, मैं खुद भी बता सकता हूं। शिकायत क्यों होती है? जब हमारी बात जो दूसरा बंदा नहीं मानता। अं कहने जो कह रहे हैं मैं ठीक कह रहा, अगर नहीं वो मानता, भाई मैनू तेरे नाल शिकायत है, तू मेरी गल नहीं मानता। और उसका हम जो है रिएक्शन क्या होता है हमारा, हम उससे खबरदार हूं, मेरे ना बोली ना, मैं हूं तेरे नाल गल नहीं करूंगा, जा तू अपना काम कर, मैं अपना काम करनी है। यानी हमारे अंदर एक नाराजगी जन्म लेती है। और नाराजगी ये ऐसी चीज है जो अगर ये बढ़ना शुरू हो जाए ना, फिर कहां तक पहुंचती है? नाराजगी शुरू होती है शिकायत से। हर झगड़े का आगाज होता है शिकायत से भाई जी। हर बुरे काम का आगाज होता है शिकायत से, नाराजगी से। और नाराजगी शुरू होती है शिकायत से। शिकायत अगर किसी की दूर ना की जाए, शिकायत किसी की ठीक ना की जाए, तो नाराजगी बढ़ती 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 कहां तक चलती है? लड़ाई तक चली जाती है, मार कुटाई तक चली जाती है, कत्ल तक चली जाती है। यानी हर शिकायत जो है अगर उसका यानी खात्मा ना किया जाए, उससे मिटाया ना जाए, तो वो लड़ाई, वो जो शिकायत है वो झगड़े को खत्म, खून तक ले जाती है। इसलिए यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम जो मसीही हैं हम एक दूसरे का खून करें। क्यों? क्योंकि पुराना यादनामा पढ़े तो खून का बदला या खून की जो आगे सजा खुदा ने तजवीज किया वो क्या थी? खून। यानी जो खून करता है उसका खून किया जाए। इसलिए यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम खूनी बने, क्योंकि उसने हमें खूनी बनने से रोकने के लिए क्या किया? अपना खून दिया, अपना खून बहाया, ताकि हम एक दूसरे का खून ना करें। अगलों से कहा गया था, यही लिखा है कि खून ना करना। लेकिन मैं तुमसे क्या कहता हूं कि गुस्सा ही नहीं करना। गुस्सा ही नहीं करना, क्योंकि गुस्सा जो है ना कितों शुरू होता है शिकायतों। फिर कब होता है? जब शिकायत हमारी एक दूसरे से होती है, जब हम उसको रफा नहीं करते तो वो गुस्सा बन जाता है। गुस्सा फिर हमें कत्ल तक ले जाता है। इसलिए यीशु मसीह चाहता है कि हम ऐसा ना करें। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, बयान करना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमें हर तरह की उन सब बातों पर जिनका मैं तुम्हें हुक्म देता हूं क्या करना, उन पर अमल करना, उन्हें मानना। इसलिए आज मेरे लिए और आपके लिए ये पैगाम जो है ये बहुत अहम है कि हम एक दूसरे से शिकायत तो रखते हैं, लेकिन कई दफा हमारी शिकायत बाजी जायज नहीं होती। शिकायत होनी चाहिए भाई। एडर साहब, शिकायत अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो सकती है तो पार साहब उनको शिकायत
मुझे ताड़े को गिला है। हम नजायज तौर पर शिकायत अंदर रखते हैं और अंदर ही घुट के उन्होंने गुस्से ही तब्दील कर लेते हैं। इसलिए शिकायत का होना जायज है, लेकिन नजायज जो शिकायत है वो नहीं होनी चाहिए। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, खुदा को क्या हमसे कोई शिकायत नहीं? चेक करो तो अपने किले बारे में चेक करो, खुदा को क्या हमसे कोई शिकायत हो सकती है कि नहीं होना? एक नहीं, कभी चेक करो ना रिजी भाई, अंबार लग जाए थोड़ियां शिकायतों का, वो फिर भी खुदा कह रहा है यार तुहानू अगर कोई शिकायत है किसी नाल, वो कोई से तुहाडे भरा नू तुहाडे कोलों शिकायत है, तुसी बड़े अच्छे हो, तुसी भी करदे हो, इबादत भी करदे हो, कुर्बानी भी गुजरानते हो, दुआ भी करते हो, यानी हर काम कर रहे हो, कलाम भी पढ़ते हो, अगर फिर भी तुहाडे भरा नू तुहाडे कोलों कोई शिकायत है, तुहाडी भैन नू कोई तुहाडे कोलों शिकायत है, तो पहले कुर्बानी नहीं गुजरानी, और पहले उच्चे उच्चे गीत नहीं गाने, पहले जाकर लंबिया लंबिया दुआवां नहीं करनिया, बल्कि अगर तुहाडे वास्ते मसीह दा हुक्म है तो यह ही है कि पहला उन्हें उत्थे छाड़ दियो, पहला जाकर करो, अपने भाई से अपनी बहन की शिकायत दूर करो, ओदा जिहड़ा गिला है उन्हें अच्छा कर, बहन यानी माफी मांग लो, की कर लो, भैन मेरे को गलती हो गई है, मेरे को मिस्टेक हो गई है, शायद मैनू याद नहीं रहा, तो मैनू की कर दे, ऊंची बोलो क्या कर दे। मेरा ख्याल है जिड्डी मर्जी भैन सख्त होए, भरा सख्त होए, जो जाके उनको माफी मांग लोगे ना वो जाके, तो कहोगे भैन मैं भुल गई हाँ, मेरे को मिस्टेक हो गई, मेरे भरा मेरे को भुल गया वहां, तो मैनू माफ कर दे। और दूसरे के लिए जो माफ नहीं करता उसके लिए भी हुक्म है, यानी अब जो फर्ज किया मेरे साथ किसी को कोई शिकायत है, मेरे पास कोई आता है, ठीक है, मुझे कहता है पार्सल मेरे को मिस्टेक हो गई है, तो मैं माजरत चाहना, मुझे माफ कर देना चाहिए। कई ऐसे कलीसियाई लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो फिर भी माफ नहीं करते, ऐसे भी मौजूद हैं, ऐसे भी, क्योंकि मेरा तजर्बा काफी है, उम्र भी है, खिदमत करने का तजर्बा भी काफी है, वो फिर भी नहीं माफ करते। एक बारी माफी मंगो, दूसरी बारी माफी मंगे, फिर भी नहीं माफ करते। उन्होंने कहा नहीं तू यह कीता ही क्यों, तू यह कीता ही क्यों, तो क्यों, तो फिर लड़ाई है। इसलिए हमें माफ करना है, क्योंकि गुलाम यीशु मसीह ने यह भी सिखाया उनको, जिनके पास जिसको शिकायत है वो आता है, और अगर वो माफी मांगता है, जो माफ नहीं करते उनके लिए पैगाम मौजूद है। यीशु ने क्या कहा, अगर तुम आदमियों के कसूर माफ नहीं करोगे तो फिर याद रख लो तुम्हारा ढेर लगा ना, तुहाडी ते पहाड़ी बनी दी शिकायतां दी, फिर तुहाडे भी कसूर कभी भी माफ नहीं किए जाने। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके कसूर, आपकी कताइयां, आपकी खताएं, तुहाडियां शिकायतां खत्म होन, तो पहला की करो, और जेड़ा कोई शिकायत जिन्हें तुहाडे कोल मंगना है, माफी मंगना है, तुहानू माफ कर दिओ। और देखो अपनी कुर्बानी छड्ड आया है, अपनी इबादत छड्ड आया है, अपने काम छड्ड आया है, ताकि मैं पहला अपनी भैन ना या अपने भरा ना सुलह करना। अगर हम ऐसा नहीं करते तो याद रखो फिर भी हम क्या है, मुजरम है। अगर शिकायत दूर करने वाला नहीं जाता वो भी मुजरम है, और जो कोई शिकायत सुनने के बाद उसे माफ नहीं करता वो भी मुजरम है, एक दूसरे के नहीं, खुदा के, क्योंकि खुदा हम सबका है, उसने हमें माफ किया। इसके तो बड़े गुनाह जो हमने किए हुए थे, यानी उसने माफ करने के लिए क्या किया, क्या हमसे कोई कुर्बानी ली? नहीं, उसने तो खुद ही अपने बेटे को क्या किया, कुर्बान किया, ताकि खुदा दी ते साड़ी क्या हो जाए, सुलह। यानी खुदा चाहता है हर शख्स आपस में सुलह रखे, क्योंकि सुलह जो है ये मोहब्बत को ज़ाहिर करती है। खुदा मोहब्बत है और वो चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, हम जानते हैं पौलुस बड़ी सख्त गल करता है, ग्रंथियों 13 बाब में अपने आप को पौलुस को छोटा समझ, बहुत बड़ा समझ। वो नए आदमी का आधा हिस्सा उसने लिख दिया है। कलीसिया कायम करता करता उसने अपनी जान कुर्बान कर दी है। कलीसिया के लिए उसने कैद में रहकर सजाएं भुगती हैं, लेकिन फिर भी एक बात कलीसिया को सिखाना चाहता है। क्या कहता है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं,
यानी एडा बड़ा हो जावा कि नबूवत भी करा, सारे कलाम तो वाकफ हो, सारी गल्लां तो वाकफ हो जावा, यानी हर चीज़ मेरे को होए, लेकिन अगर मेरे अंदर मोहब्बत नहीं तो मैं क्या ठंड ठंडाता पीतर और चल चल करती छाछ। मेरे बच्चों, हमने ऐसा नहीं बनना। हमने हमेशा क्या करनी है? मोहब्बत का इजहार करना है। यानी किसी तरह से भी अगर किसी को हमसे कोई गिला है, किसी को हमसे शिकायत है, तो हमने उस शिकायत को दूर करना है। कहना भाई ठीक है, अगों नहीं होता भाई, ऐसा हो गया, हो नहीं होएगा। अब मैं आपको बयान करना चाहता हूँ, ये कलाम मुझे खुदा ने क्यों दिया। पिछले संडे हमने इबादत की, तो इबादत करने के बाद एक तरास, हाजी को पता है, एक तरास हम उठा, किसी को हमसे शिकायत हुई और उस शिकायत का मैंने अजाला किया कि भाई साहब आगे अंजिल नहीं होएगा। शिकायत खत्म हो गई, मामला खत्म हो गया, और हमने उस बात पर पैरा देने की कोशिश की। हमने कहा भाई ऐसा अब दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, और खुदा का शुक्र है फिर मोहब्बत बढ़ गई, मोहब्बत कायम हो गई, और हम उसको आज भी नहीं बल्कि हमेशा कायम रखेंगे, ताकि कोई हमारे अंदर कोई ऐसी नातफाकी ना हो, कोई गिले वाली बात ना हो, ताकि वो काम हमारा चलता रहे। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, हम इस बात को याद रखें कि खुदा यीशु मसीह चाहता है कि हम एक दूसरे से क्या करें? मोहब्बत करें। ये मोहब्बत ना सिर्फ अपनों से, अपने नहीं कर देता, गैरों ने करनी, यानी ना सिर्फ अपनों से बल्कि उनसे भी जो तुमसे अदावत रखते हैं। असल में पता इत्थे लगता है कि जो तुमसे अदावत रखते हैं, तुम उनसे मोहब्बत रखो, फिर पता चलता है हम किस कदर ईमानदार हैं या किस तरह हमारा ईमान नजर आता है। हम अपने घर में, बच्चों, कोई भी काम है घर से शुरू होता है। हम जितने मसीह ईमानदार, मुझे नहीं पता जो मेरी कलीसिया में मेरे साथ इबादत करते हैं, मैं समझता हूँ मैं उस खानदान का लीडर हूँ, और मुझे किसी और को समझाने से ज़्यादा बेहतर है पहले मैं अपने बच्चों को समझाऊँ कि मेरे बच्चे कैसे। सिर्फ बाप पहले अपने खानदान की फिक्र करता है। मैं कई दफ़ा बार बात करता हूँ ऐसी कि मैं, आप सारे जानते हैं, बाहर खिदमत के लिए हम हर रोज़ तकरीबन निकलते हैं, जाकर खिदमत करते हैं, लेकिन मैंने एक बात पहले इस बात पर गौर किया, सीखा कि पहले मुझे अपने आप को ठीक करना है, पहले मुझे अपने आप को ठीक करना है, फिर मुझे अपने बच्चों को, अपने घर को ठीक करना है, फिर मैंने बाहर निकलना है दूसरों के लिए, ताकि मैं जाकर दूसरों को कहेगा हाँ बच्चों ये काम गलत है, ये सही है। इसलिए हम इंसान हैं, मिसिंग हमसे हो जाती है, कताही हमसे हो जाती है, लेकिन खूबसूरती ये है कि हम उस गलती का, उस मिसिंग का इतराफ करें, हम इजहार करें, और जिस किसी की हमने गलती की है, जिस किसी को हमसे कोई शिकायत है, हम उससे क्या करें? ऊंची बोलो, क्या करें? ऊंची बोलो, आवाज काटे, उस शिकायत को दूर करिए, यानी माफी मांग लीजिए और कहिए भाई अगों इंज नहीं होएगा। इसलिए खुदा को याद होगा, मैं बयान करना चाहता हूँ, अगर आप देखें ना कलीसियाओं से भी शिकायतें हैं कि नहीं है? हम देखते हैं मुकाशवा में 7 कलीसियाओं का जिक्र है ना? वहां कलीसिया खुदा बढ़िया कलीसिया ने कोई ना कोई शिकायत है। चले आए निकालते हैं हवाला, देखते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। मुकाशवा निकालिए 2 बाब, उसके पास बाइबल है, वहां इसी लिहाज से जो मैं बात कर रहा हूं उसी तरीके की कलीसिया से एक शिकायत खुदा ज़ाहिर करता है। आइए मेरे साथ देखते हैं उस हवाले को, उस आयत को, जो आज बड़ी अहम है मेरे लिए और आपके, और इस किताब के हवाले से भी, कि खुदा अपनी कलीसिया को जो इफिसस की है, 2 बाब की 15 आयत अगर आप देखें, मिल गई बच्चों? हालेलुया, तेरा शुक्र। मुकाशवा मिल गया? इफिसस की कलीसिया कहाँ गई? सरदीस, इफिसस। चलो जी, आए हम देखते हैं, यानी इसी हवाले से कि खुदा लदूकिया से भी शिकायत करता है। वो कहता है कि 15 आयत में कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। कौन फरमा रहा है? खुदा।
इसलिए आप ये जान रखिए कि खुदा आपके सारे कामों को जानता है। वो कहते देख मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो तू सर्द है और ना गर्म, तू नीम गर्म है। नीम गर्म समझते हैं? अद्धा ठीक ते 10 गलत, तो सही भी है ते गलत भी। यानी इसका मतलब है कि तू मुकम्मल और जैसा मैं जो देखना चाहता हूं तू वैसा नहीं है। और मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, ये खुदा को किससे, कलीसिया से शिकायत है। आज हमें भी इस बात पर गौर करना है कि असी भी कितने ठंडे गर्म तो नहीं है, ना आज ठंडे या ना असी गर्म। यानी ठंडा उसे कहा जाता है जो कभी दुआ कर ले कभी ना करे, कभी चर्च आए कभी ना आए, कभी माफ कर छड़े कभी माफ ना करे, यानी अद्धा अद्धा का कभी कभी कर माफ। खुदा नहीं चाहता कि हम ऐसे हों कि अद्धे से झूठे होइए अद्धे सच्चे होइए। ऐसा कभी चल सकता है? कभी ऐसा खुदा पसंद करेगा कि झूठ भी बोली जाइए सच भी बोली जाइए? यानी ऐसी बात खुदा देखना चाहते हैं कि देख मैं तुम्हें देखता हूं, मैं जानता हूं कि तू क्या है, नीम गर्म है, ना तू सर्द है ना तू गर्म है। और देख ले ऐसा ना हो कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूं। यानी तू क्या कर, तू सरगर्म हो जा। हर काम तुझे करने के लिए खुदा का कलाम करता है तो उसको क्या कर, पूरा कर। यानी आज मेरे बेटों मेरी बेटियों, खुदा ये भी कहता है कलीसिया को कि तू अपनी पहली सी मोहब्बत खो चुका है। ये भी शिकायत है खुदा को अपने लोगों से। यानी ये बात याद रखिए, आज मैसेज जो शिकायत के हवाले से है ये असल में मोहब्बत में फेंक डालने वाली बात है। और खुदा चाहता है कि ऐसी चीज जो मोहब्बत के दरमियान में रुकावट बनती है उसे क्या करो, निकाल फेंको, ताकि आपकी मोहब्बत क्या हो जाए, कायम हो जाए। और आप सभी जब एक दूसरे से मिलो मुंह फेर के नहीं बल्कि खुशी खुशी मिलो, ताकि तुहाडे खुश होकर मिलन च मेरा जलाल जाहिर हो जाए। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, अपनी अपनी जिंदगियों पर हम थोड़े हैं तो गौर करें, कहीं हम भी नीम गर्म तो नहीं है। कोई किसी को हमसे शिकायत है तो असं भी मुंह फेर के तो नहीं बैठे थे। अगर है जायज तो हमारा काम बनता है हम उसके पास जाएं और जाकर इससे पहले कि हम इबादत करें हम उस शिकायत को दूर करें। तो जे एवं नजायज शिकायत लैके अंदर बह गए तो इन्हों में बाहर आ जाइए। मोहब्बत यही दर्ज देती है कि हम एक दूसरे को क्या कर दें, मुआफ करें। क्योंकि अगर हम एक दूसरे के गुनाह मुआफ करते हैं तो साढ़े को तो गुनाहां का बड़ा अंबार लग जाता है। खुदा साढ़े की करेगा, गुनाहां को मुआफ करेगा। और याद रखो, जब खुदा गुनाहों को मुआफ करेगा ना तो घर में क्या आएगी, खुशहाली आएगी, शादमानी आएगी, फिर ब्लेसिंग आएगी, बरकत आएगी, थोड़े में भी बहुत हो जाएगा। यानी आपका थोड़ा सा भी बहुतों से ज्यादा नजर आने वाला होगा। मुझे इस बात को करते हुए बड़ी खुशी होती है कि हम कुछ भी नहीं थे, आज भी कुछ भी नहीं है, लेकिन खुदा का शुक्र है खुदा हर रोज हमें कोई ना कोई बात सिखाता है। याद रखिए, मैं रात को कलाम सुना रहा था, ये सारी बातें क्यों यीशु से भी सिखाना चाहता है। याद रखिए, एक दिन हम सब ने लौटकर जाना है, इस बदन को हमने छोड़ना है, इस बदन को हमने, ये मिट्टी का है, इसको मिट्टी में चले जाना है, हमने जाना है ऊपर। फिर हमारा क्या होगा, फिर हम इससे रूबरू देखेंगे, ऐसे कैसे, फिर हम उसे रूबरू देखेंगे। अगर फिर भी असा कलाम से अमल ना किया होया, कलाम पर अमल ना किया हुआ तो याद रखिए शर्मिंदे होवांगे। थे शर्म ना यीशु वेख नहीं पावांगे। यीशु ने इंजी वेखना है तो समझ आ नहीं कहा गल नहीं सी मननी। तो मेरे बच्चों, ऐसा ना हो कि हम वहां जाकर शर्मसार हों। हमने यहाँ रहकर वो काम करने हैं जो वहां जाए तो क्या हो, हमारी बड़ी वहां इज्जत हो, हमारी बड़ी रिस्पेक्ट हो। ऐसा ना हो कि वहां जाकर हम बेइज्जत होना शुरू कर दें। जानते ही जिन्होंने शिकायत ने साढ़े नाल कहना इधर आ लैन च लग जा, तू यह भी काम नहीं किया, तू यह भी नहीं किया, तू यह भी नहीं किया, तू यह भी नहीं किया। यानी फिर क्या हो जाएगा, शिकायतें सामने आ जाएंगी, फिर पछताएंगे। लेकिन अब पछताने की जरूरत है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो आज से करना शुरू कर दें। किसी से शिकायत है
तो उससे भी क्या कर दे, माफ कर दे। अगर किसी को तुमसे शिकायत है तो अगर वो माफी मांगता है तो उससे भी क्या कर दे, माफ कर दे, ताकि मेल मिलाप फिर जारी और सारी हो जाए। खुदा आपको इस कलाम को इस तरह से बरकत दीजिए। आमीन। खुदा का शुक्र।